नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 22 सितंबर 2022। लेकर आ गए हैं आपके लिए धान मंडियों की अपडेट, उसके साथ साथ चावल के भाव भी लाए हैं। और चावल के भाव को देखकर हम ये डिस्कस करेंगे कि धान का जो 11-21 17-18 के भाव इस सीज़न में क्या खुल सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि इतनी मैं आपके लिए मेहनत करता हूं और लोग शेयर नहीं करते हैं, जिसके कारण मेरा थोड़ा सा हौसला जो है कम पड़ जाता है दोस्तों। इसलिए मेरी आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चावल के भाव क्या चल रहे हैं। दोस्तों, आपको पता ही है कि धान का भाव चावल के भाव पर ही निर्भर करता है। पहले तो चावल ऊपर या नीचे होगा मार्केट में, उसके बाद ही धान में तेजी मंदी आती है। 11-21 17-18 1401 इसकी कहीं भी आवक नहीं हो रही है, ये सबको पता है। मैंने ये जो रिपोर्ट है मैंने अपने वेबसाइट पे भी रखी है और हमारी ऐप पर भी हमने इस जो है ऐप जो रिपोर्ट को हमने डाला है। तो दोस्तों, जो भी हम अंदाज़ा लगाएंगे ये एक अंदाज़ा ही होगा, क्योंकि पिछले साल क्या चावल के भाव रहे थे और उस चावल के हिसाब से क्या धान के भाव रहे थे वो हम देखेंगे, और इसके हिसाब से अभी जो भाव चल रहा है उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये सिर्फ एक अंदाज़ा होगा, क्योंकि आम तौर पर ऐसा देखा जाता है कि जो चावल के भाव हैं वो जो आए हैं वो पुराने चावल के भाव हैं अभी फ़िलहाल जो भाव हैं, क्योंकि नया चावल केवल 1509 ही आ रहा है, तो उसके भाव ज़रूर हैं। लेकिन जो 11-21 17-18 1401 आदि वैरायटी के जो चावल हैं वो पुराना स्टॉक है चावल का, जिसके भाव अभी मैं बता रहा हूँ। तो नया आएगा तो जाहिर सी बात है 200-300 रुपये इससे कम ही रहेगा, क्योंकि उसमें नमी वगैरह की दिक्कत रहती है। उससे पहले मैं आपके सामने एक खबर बताना चाहता हूँ कि गेहूं जो है, गेहूं के ऊपर सरकार स्टॉक लिमिट लगा सकती है। 2 दिन पुरानी एक खबर है। हमारे जो मंत्री हैं जो बीजेपी सरकार के, उन्होंने बताया है कि गेहूं के भाव क्योंकि काबू में नहीं आ रहे हैं और जो लिमिट है उससे ज़्यादा जा रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि सरकार उसके ऊपर लिमिट लगा दे। बिजनेस लाइन की ये रिपोर्ट है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरी खबर मैं लेकर आया हूँ। गेहूं की खबर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये बताना चाह रहा हूँ कि गेहूं का भाव सरकार के काबू में नहीं आ रहा फ़िलहाल, क्योंकि गेहूं की कमी है। गेहूं की कमी होने के कारण सरकार को खरीद भी नहीं कर पाई उतने अच्छे से, और जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन करती है, जो फ्री में गेहूं बांटा जाता है, उसके लिए गेहूं पड़ेगा कम। अब गेहूं कम पड़ेगा तो वहाँ पर चावल लेके आएंगे। चावल भी कम हुआ इस बार, आपको पता ही है, गैर बासमती चावल इस बार कम है। तो कुल मिलाकर अनाज की कमी है। जो इंडिया एक्सपोर्ट करता था चावल, उसके ऊपर भी ड्यूटी लगा दी गई है सब। ठीक है, ड्यूटी लगाने के बाद आप देख सकते हैं, ये दूसरी खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ड्यूटी लगाने के बाद जो KRBL जो कि बासमती जो है बेचती है, बासमती एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी कंपनी है, जो कि इंडिया गेट बासमती जिनका मेन ब्रांड है, उसका एक्सपोर्ट करती, उसके शेयर बढ़ रहे हैं। आप इससे थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि बाकी अगर अनाजों की कमी होती है तो इससे बासमती के ऊपर भी फर्क पड़ेगा ही। ये खबर इसलिए मैंने दोनों रखी हैं कि गेहूं नहीं है, गैर बासमती चावल नहीं है, ड्यूटी लगा दी है, थोड़ा सा माहौल इससे अच्छा बना है। इसलिए जो हम सोच रहे थे कि भाव गिरेंगे, क्योंकि सीज़न आ रहा है। सीज़न पे जब टमाटर का सीज़न आता है, टमाटर कितनी ज़्यादा पिटते हैं सबको पता है। प्याज में प्याज पिटती है, 50 पैसे प्रति किलो तक प्याज बिकी किसान की। तो सीजन पर पिटना जो है आम चीज़ है दोस्तों। तो इसमें मैं कोई ऐसा बंदा नहीं जो मैं पीट रहा हूँ, लेकिन ये आम ट्रेंड देखा जाता है और हम यहाँ पर सिर्फ ट्रेंड को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो साहब, इस बार अभी जो फ़िलहाल जो है क्या भाव रह सकते हैं उनका मैं मोटा मोटा अंदाज़ा लेके चल रहा हूँ कि आज के डेट में दोस्तों ये जो चावल के भाव में लाया हूँ ये 24 घंटा पुराने हैं, और अभी क्योंकि सीज़न आ रहा है तो घंटे घंटे में यहाँ पर तस्वीर बदलती रहेगी। तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहें और मतलब सतर्क रहें और टाइम टू टाइम अपडेट इसकी लेते रहें। तो स्टीम क्वालिटी का जो चावल है 8600 से लेके अभी 9000 की रेंज में चल रहा है 11-21। और आमतौर पर हम ये देखते हैं कि भाई जो बासमती के जो भाव हैं वो रहते हैं स्टीम के आधे। बासमती धान के भाव पिछले साल का भी मैंने वीडियो अगर आप मेरे उठा के देख लीजिए, हमने तब भी ये बताया था कि अगर 8600 से 9000 की रेंज भी अगर मान के चल रहे हम बासमती 11-21 की, तो भाव इसके आधे यानी कि 4300 रुपये से लेके 4500 के बीच में 11-21 की रेंज खुलनी चाहिए। ठीक है, यही अगर मैं 17-18 की बात करूँ तो 8200 से 8500 की रेंज इसकी चल रही है।
तो इसके हिसाब से भी 4100-4200 का भाव 17-18 में दोस्तों बनता हुआ दिख रहा है। 4200-4300 का की भी रेंज यहाँ पर रह सकती है, क्योंकि नया सीज़न आएगा, नया धान रहेगा, थोड़ी सी नमी भी रहेगी, हो सकता है 100-200 रुपये 200 रुपये और कम पड़ जाए। तो ऐसा कह सकता हूँ कि मैं 17-18 और 11-21 का जो रेट है 4000 से कम किसी भी सूरत में आने की संभावना नहीं है इन भावों को देखते हुए। तो दोस्तों आप अंदाज़ा थोड़ा सा अभी लगा पाएंगे। बाकी 1509 का क्योंकि चावल मार्केट में चल रहा है और धान में मार्केट में बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, तो जो आज का रेट है 1509 का नए चावल नए धान का रेट 3700 के आसपास चल रहा है, और जो चावल का रेट है वो नया का रेट 6600 से लेके 7000 की रेंज में है, और जो पुराना है वो 7400 की रेंज में दोस्तों चल रहा है। तो चावल के भाव थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बासमती रॉ कच्चा चावल जो है 9200 रुपये प्रति क्विंटल 11-21, तो 9200 का रेट जो है रॉ का चल रहा है, कच्चा चावल जो होता है बासमती का। सेला क्वालिटी की बात करें तो 8500 का टॉप भाव, यहाँ 8200 से लेके 8500 का टॉप भाव चल रहा है। पिछले 1-2 दिन में 100 रुपये तक भाव टूटे भी हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं गोल्डन सेल जो है 9000 की रेंज में चल रहा है। स्टीम क्वालिटी जिससे मैं रेफरेंस लेता हूँ, स्टीम क्वालिटी का भाव 11-21 में 8600 से लेके 9000 रुपये तक दोस्तों चल रहा है। 17-18 की बात कर लें, रॉ क्वालिटी में 9000 है, स्टीम क्वालिटी में 8500 की यहाँ पर रेंज है, और वाइट सेला 8300, गोल्डन सेला 8800। तो अगर मान लिया जाए 100 रुपये कम भी मान के चले तो 8200-8300 की रेंज यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। और जिसके हिसाब से धान का भाव मुझे ऐसा लगता है कि 4100 से लेके 4300 की रेंज में दोस्तों 17-18 रह सकता है। 1509 स्टीम क्वालिटी में 7900 की यहाँ पर रेंज है, वाइट सेला 7200 है, नया सेला 6600-6700 की रेंज में दोस्तों चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसी के हिसाब से लगभग 1509 के भाव दोस्तों देखने को मिल रहे हैं। तो मोटा मोटा हिसाब यह है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सटीक ये मतलब रहेगी अपडेट। थोड़ा बहुत खबर, कोई भी खबर चल जाएगी उसके ऊपर 200 रुपये भाव ऊपर या नीचे दोस्तों सेम टाइम चले जाते हैं। 1401 की बात करें तो जो 1401 स्टीम क्वालिटी में 8750 की यहाँ पर रेंज है, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि 4200-4300 की रेंज यहाँ पर धान में 1401 में दोस्तों बन सकती है। वाइट सेला की बात करें 7800 का यहाँ पर भाव है, गोल्डन सेला 8200 रुपये प्रति क्विंटल। सुगंधा की बात कर लें 7350 यहाँ पर स्टीम क्वालिटी का भाव है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टीम क्वालिटी का 7350 है, लेकिन सुगंधा धान जो है इस बार 3150 की रेंज में दोस्तों चल रहा है। तो बहुत सटीक इसको नहीं कह सकते हैं, और हो सकता है कि थोड़े से भाव बढ़े सुगंधा में, मुझे इसकी उम्मीद है चावल के भाव को देखते हुए। सरबती की बात कर लें स्टीम क्वालिटी में 6000 का यहाँ पर भाव है, सेला 5600 रुपये का यहाँ पर भाव है, गोल्डन सेला अब यहाँ पर 5600 रुपये सेला क्वालिटी का भाव सरबती का चल रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बाकी जो वैरायटीज़ हैं, अगर बासमती 11-21, 17-18, 15-0 आदि को हम छोड़ दें तो बाकी में ये रूल बिल्कुल फॉलो नहीं होता। आप देख सकते हैं कि सेला का भाव यहाँ पर 5600 है, लेकिन सरबती जो धान है उसके रेट 2100-2200 से ऊपर फिलहाल नहीं चल रहे हैं। तो हर जगह रूल लागू नहीं है, लेकिन आमतौर पर पिछले 3 साल का ट्रेंड देख के दोस्तों मैंने ये आपको भाव बताए हैं। पीआर की बात करें तो 3700 का भाव स्टीम का है, सेला 4200, 4300 गोल्डन सेला कच्चा 3500, पीआर 3200 का भाव यहाँ पर स्टीम क्वालिटी में, सेला 3550, गोल्डन सेला 3700 के आसपास। दोस्तों धान के भाव की अभी हम बात करेंगे कि आज के दिन धान का क्या भाव चल रहा है। हरियाणा में मंडी का जो आड़ती भाई हैं हमारे, उनकी ज़बरदस्त हड़ताल चल रही है। किसी भी मंडी में कोई भी बोली खरीद फरोख्त धान की नहीं हुई है दोस्तों। जो भी भाव आए हैं वो आए हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि की। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात कर लेते हैं। धान 1509 3650 की यहाँ पर रेंज है, आरएस टन बिका 2650, आवक यहाँ पर 25000 बोरी की। कोसीकला में 61 रुपये की तेजी, 1509 कंबाइन टॉप भाव लगा 3461। जहांगीराबाद तेजी यहाँ पर 90 रुपये की, 3471 रुपये का कंबाइन में, और 3725 के भाव 1509 हाथ क्वालिटी। खुर्जा मंडी में 1509 50 रुपये की तेजी यहाँ पर, 3750 के भाव हैं। सुगंधा बिका यहाँ पर 3100 रुपये, कल 2900 बिका था यहाँ पर, और अभी 3100 के यहाँ पर भाव हैं। बुलंदशहर में 1509 कंबाइन 3552 का यहाँ भाव है। हाथ क्वालिटी में
3761 का यहाँ पर ज़बरदस्त भाव है। गुलाउठी में 71 पहुँच चुका है 1509 हाथ क्वालिटी। गनगों मंडी में 1509 कंबाइन का रेट 3450 का है। 20,000 बोरे की आवक यहाँ पर। छर्रा मंडी 1509 भाव यहाँ पर 3680 के। 41 रुपये का यहाँ पर मंदा 3700 के पार चल रहे थे यहाँ पर भाव। ताज क्वालिटी का रेट बहुत लोग पूछ रहे हैं। ताज का भाव दोस्तों आ गया है। 60 बोरी की मात्र आवक हुई है। 2650 का रेट लगा है यहाँ पर। छर्रा मंडी में ताज का भाव 2650 रुपये प्रति क्विंटल। 60 बोरी की मात्र आवक यहाँ पर। आप बार बार जो अलग अलग वैरायटी का भाव पूछ रहे हैं, लेकिन दोस्तों आवकें नहीं हैं। अभी आवक 60 बोरी की आई, भाव लगा तो भाव आ गया, अगर ये नहीं आता तो नहीं लगता। अतरौली मंडी में 1509 कंबाइन के भाव यहाँ पर 3651, 20 रुपये की यहाँ पर तेजी। मुजफ्फरनगर मंडी 1509 हाथ के भाव यहाँ पर 3300 हैं और कंबाइन क्वालिटी के रेट 2960 रुपये प्रति क्विंटल। मिलाक में 3400 का भाव 1509 का। गदरपुर उत्तराखंड 1509 कंबाइन के भाव 3150, सरबती 2150, PR 1865। नरेला मंडी 1509 कंबाइन क्वालिटी भाव यहाँ पर 3552 के हैं। 18 रुपये के यहाँ पर मंदी। हाथ क्वालिटी में 3761 का अच्छा खासा भाव यहाँ पर दोस्तों लगने लगा है, 3800 की तरफ जाता हुआ। पंजाब की बात करें, पंजाब में और मंदी देखने को मिली। 1509 2900 से लेकर 3525 की यहाँ पर रेंज। 10,000 कट्टे की आवक। कोटकपूरा में कंबाइन के भाव 1509 के 3585 के हैं। 30 रुपये की यहाँ पर मंदी। अमृतसर में 134 रुपये मंदा होकर 3431 का टॉप भाव। पटियाला में 3575। फतेहगढ़ में 120 रुपये मंदा 3400 का टॉप भाव कंबाइन में। बुढलाडा मंडी 3535 का भाव 1509 का। नाभा में 3595 बिका है 1509 और तरन मंडी में 3405 रुपये का भाव यहाँ पर 1509 का लगा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है इस बार धान के भाव क्या खुलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।